चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यार बच्चों लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। ठीक है ना। अगर आप इस चैप्टर को मेरे प्यार बच्चों पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम हॉल में मेरा गारंटी है कि इस क्लास से, ठीक है ना, 15 से 16 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में यहाँ पे, ठीक है ना, देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जरूर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख के जाएगा। ठीक है ना। चैप्टर का नाम आपका देख सकते हैं, पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो आइए बाबू शुरू करते हैं, बिना समय को गंवाए हुए पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। ध्यान से कि क्वेश्चन आप सभी बच्चे को अब पढ़ना है। ठीक है ना। तो आइए जरा बाबू देख लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कण का आकार आपका क्या होता है। अब ध्यान समझिएगा, कोलाइडी विलियन जो है बाबू समझने का प्रयास करेंगे। कोलाइडी विलियन जो है, इसमें पूछा जा रहा है कोलाइडी कण जो है, ठीक है ना, इसका आकार आपका क्या होता है। आकार मतलब साइज होता है। ध्यान दीजिएगा, दी साइज ऑफ, ध्यान दीजिएगा कोलाइडी पार्टिकल्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा कोलाइडी सॉल्यूशन का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो 10 का पावर क्या होगा बाबू, ये आपका होता है 10 का पावर -6, और माइनस क्या होगा 10 का पावर -9 मीटर। समझ रहे ना बात को। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए पहला नंबर क्वेश्चन, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। सारे बच्चे लाइक कर दीजिएगा, पहली बार जुड़े हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से किस धातु कर्म का, ध्यान दीजिएगा, समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण, ठीक है ना, समझिएगा, कहता है किस धातु का निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मेक ऑर्थर विधि के द्वारा। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेक ऑर्थर विधि का जब भी बात होगा, ठीक है ना, कौन सा ऐसा धातु है जिसका मेक ऑर्थर विधि के माध्यम से निष्कर्षित किया जाता है। देख लीजिए 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बाबू, मेक ऑर्थर विधि का जब भी बात होगा ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, ये आपका कौन सा धातु होगा, ये आपका हो जाएगा एजी। ठीक है ना, चांदी। एजी का अर्थ क्या होता है आपका, चांदी होता है। इसका अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार तो निष्कर्षण तो मेक ऑर्थर विधि के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, कहता है मेरे प्यार तो किसी गैस के ठोस सतह किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा, ठीक है ना, निर्भर करती है। अब देखिए दी एटम ऑफ, ध्यान देगा मेरे प्यार, एट पोजीशन ऑफ द गैस ऑन सॉलिड सरफेस डिपेंड ऑन डैश का बात किया जा रहा है। मतलब लेकिन कोई भी गैस है बाबू, उसका सतह जो है ना, किस पर, कौन सा अधिशोषण की मात्रा पर निर्भर करेगा। तो देखिए सबसे पहला बात आपको बताना चाहेंगे, ठीक है ना, तो पहला नंबर में ये आपका टेम्परेचर, मतलब गैस का ताप जो है उस पर निर्भर कर सकता है। दूसरा नंबर में अगर देखा जाए तो गैस के दाब मतलब प्रेशर पर भी कर सकता है। तीसरा नंबर में अगर देखा जाए प्रकृति मतलब टेंडेंसी। यानी कि टोटल उत्तर यहाँ पर मेरे हिसाब से देखा जाए 3 नंबर क्वेश्चन तो ये आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, आपके हौसलों सुनाते थे। बिल्कुल मेरे प्यारे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति के मुक्त अवस्था का जब भी बात होगा, ठीक है ना, ये आप ध्यान समझेंगे मेरे प्यारे, तो ये आपका सोडियम हो जाएगा, Na हो जाएगा। ये प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, सोडियम थोड़ी होगा, प्लेटिनियम होगा, Pt लगाएंगे, Pt, ठीक है ना, सोना चांदी प्लेटिनियम होता है, तो प्लेटिनियम आपका प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। अब देखिए मेरे प्यार को ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है ध्यान दीजिएगा ब्राउनी गति का कारण क्या है। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। ब्राउनी गति जो है बाबू, इसका कारण पूछा जा रहा है आपका क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए ब्राउनी गति का कारण मेरे प्यार तो ये आपका है कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कण का टेढ़ा मेढ़ा चलना। मतलब यहाँ पर सिंपल आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यार, तो परिक्षेक माध्यम में अणुओं के कोलाइडी कण पर संघात अगर देखा जाए तो विकल्प यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सीधे आपके परीक्षा में मेरे प्यारों को तबाही करेगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है। देख लीजिए मेरे प्यार, 2019 के एग्जाम का क्वेश्चन है। ठोस पदार्थ का बात किया जरा मेरे प्यार, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण, ठीक है, किसका बात किया जा रहा है, ठोस पदार्थ पर। तो देखेंगे ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका जेल कहलाएगा। ठोस पदार्थ पर जब भी बात होगा बाबू, किसी द्रव का परिक्षेपण जो कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, जेल कहलाएगा। सारे बच्चे याद रखेगा। ठीक है ना, तो 6 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देखिए कहता है मेरे प्यार जो आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग क्यों किया जाता है। 7 नंबर में आप सभी बच्चों को लगाना है आइसक्रीम के निर्माण में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यार जो आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग क्यों किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि मेरे प्यार जो आइसक्रीम जो है ना, याद रखिएगा, ध्यान देगा, जिलेटिन बर्फ के कण को क्या करती है, स्कंद से रक्षा करती है, इसीलिए। तो 7 में आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन यहाँ पर डी इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो बादल कोहरा कुहासा द्रव
गैस कोलाइडी एरोसोल धूम किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा। तो ये बादल आप लोग ध्यान दीजिएगा, बादल वगैरह जो है ना, कोलाइडी सिस्टम जो है ना, ये आपका क्या है, ठोस गैस है। देखते होंगे आसमान में जो है ना, ध्यान दीजिएगा, आसमान में क्या होता है, बादल कुछ देर के लिए छाता है, ठीक है, कुहासा हो गया, कुछ देर के लिए रहता है, ठीक है ना, ये सब क्या होता है, तो ये कुछ देर के लिए रहता है, बाद बाकी जो है ना गायब हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ, ठोस गैस हुआ, सॉलिड गैस, ठीक है। 8 में विकल्प अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, दी गोल्ड नंबर इज लोएस्ट का बात किया जा रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, गोल्ड नंबर इज लोएस्ट, ठीक है, चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए कहता है स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, स्वर्ण संख्या, तो ये आपका क्या होगा, जिलेटिन का, जिलेटिन का क्या होता है बाबू, ये स्वर्ण संख्या जो है ना आपका सबसे ज्यादा कम होता है। 9 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। जिलेटिन का क्या होता है, स्वर्ण संख्या सबसे कम होता है, सभी बच्चे याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं बाबू 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है कोहरा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है, कोहरा, ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन। तो कोहरा जो है ना ठोस, कोहरा ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, यानी मतलब जो है ना ठोस का कोहरा, चलेंगे कोहरा का बात किया जा रहा है मेरे प्यार से, किस कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है, ठीक है, ठोस का, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठोस का द्रव में विलयन यहाँ पर लगाएंगे, सी वाला उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से हाइड्रोफोबिक कोलाइड बता देंगे आप लोग कौन है, ठीक है, देख लीजिए बाबू, यहाँ पर 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिक कोलाइड आपका कौन है, तो हाइड्रोफोबिक कोलाइड जो है ना ये आपका सल्फर हो जाएगा, सल्फर आपका क्या है बाबू, ये हाइड्रोफोबिक कोलाइड है। 11 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे आपकी परीक्षा में ये सब क्वेश्चन आपका देखेंगे, बिल्कुल बाबू तबाही करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कहता है, कहता है किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अब देखिए किसके माध्यम से मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा पूछा जा रहा है, दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, तो देखिएगा किसके माध्यम से, ये आपका मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा फॉर्मल्डिहाइड विलयन, फॉर्मल्डिहाइड विलयन के माध्यम से जो है ना दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो 12 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है भौतिक अधिशोषण में गैस, ठीक है ना, गैस के कण ठोस सतह पर किस बल के कारण बंधे रहते हैं, ठीक है, भौतिक अधिशोषण का बात किया जा रहा है, ठीक है, भौतिक अधिशोषण में मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा गैस का कण, ठीक है ना, किस बल के कारण बंधे होते हैं, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है, ये आपका क्या होगा, वांडर बल के कारण, वांडर, ठीक है ना, वाल बल के कारण, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, डी वाला उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है, कहता है हाउ मेनी लेयर आर दिस, पूछा जा रहा है केमिकल एडपोजिशन का बात किया जा रहा है। तो देखेंगे मेरे प्यार से 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक अधिशोषण का जब भी बात होगा इसमें कितने परत, इसमें एक परत होता है, कितना होता है, एक परत हो जाएगा। 14 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है टिंडल प्रभाव पाया जाता है, देख लीजिए 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, टिंडल इफेक्ट इज फाउंड का बात किया जा रहा है, मतलब अगर देखा जाए मेरे प्यार तो टिंडल प्रभाव आपका पाया जाता है, ठीक है, टिंडल प्रभाव का जब भी बात होगा तो ये आपका बाबू किस में पाया जाता है, ये आपका सॉल में पाया जाता है, किस में पाया जाता है टिंडल प्रभाव, ये आपका सॉल में पाया जाता है, सारे बच्चे याद रखिएगा, ठीक है, चलेंगे सॉल में। 15 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, सी। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लाइफिटिक कोलाइड है, देख लीजिएगा 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लाइफिटिक कोलाइड आप लोग देख लीजिए क्या होगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। लाइफिटिक कोलाइड का अगर देखा जाए मेरे प्यार तो ये आपका क्या है, ध्यान समझिएगा, लाइफिटिक कोलाइड आपका क्या होगा, गोंद हो जाएगा, लाइफिटिक कोलाइड क्या है, गोंद है, याद रखिएगा, ठीक है, ये सब देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीधे देखेंगे अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये सब परीक्षा के लिए काफी ज्यादा संभावित है, समझ रहे ना बात को, तो लगाते चलिए और बिल्कुल भौकाल करते चलिए। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन अपन यहाँ पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुण कोलाइडी विलयन के आवेश को स्वतंत्र है, कोलाइडी विलयन के आवेश को स्वतंत्र है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, कौन सा गुण जो है कोलाइडी विलयन के आवेश को स्वतंत्र है, ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, टिंडल प्रभाव हो जाएगा, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। 17 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। 18 देख लीजिए क्या कहता है, पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाएगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है, पृष्ठ का बात किया जा रहा है, पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना, देखेंगे बाबू ये अधिशोषण की घटना कहलाएगा,
कौन सा घटना कहलाएगा? पृष्ठ पर आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाएगा? अधिशोषण की घटना। ठीक है, 18 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 नंबर, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। देखेंगे द्रव विरोधी कोलाइड बता देंगे आपका कौन कहलाएगा? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए बाबू, द्रव विरोधी कोलाइड का जब भी बात होगा ये आपका ध्यान समझेंगे अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहलाता है, अनुत्क्रमणीय कोलाइड। तो 19 में आंसर क्या देंगे? बी वाला हो जाएगा। चलिए, दूध एक उदाहरण है, यहाँ पर देख लीजिए 2014, दूध एक किसका उदाहरण है? मिल्क इज एन एग्जाम्पल का बात किया जरा। तो देखेंगे दूध जो है ना मेरे प्यारों, तो ये आपका किसका उदाहरण है? तो दूध का जब भी बात होगा ये आपका पायस का उदाहरण है। किसका? पायस का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझने का प्रयास करेगा। तो 20 में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। कहता है किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है? अब देखेंगे कौन सा ऐसा धातु है जो प्रभावी उत्प्रेरक बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, कितना नंबर क्वेश्चन है आपका? 21 है ना, तो थोड़ा आप लोग दिमाग लगा के यहाँ पे आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे प्यार, तो समझने का प्रयास करेंगे। कहता है किस प्रकार के धातुएं उत्प्रेरक बनाती है? कौन सा ऐसा धातु है, ठीक है, जो आपका उत्प्रेरक बनाती है? तो देखिए उत्प्रेरक जो बनाएगा ना, रेडियो सक्रिय धातु यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका होगा क्या? 21 नंबर क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए 21 नंबर क्वेश्चन इज द राइट आंसर। आप लोग क्या लगाएंगे? ये आपका हो जाएगा बाबू संक्रमण धातु। ठीक है ना, चलेंगे बिल्कुल मेरे प्यार को। ठीक है, आंसर क्या देंगे? ऑप्शन बी। देखिए तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक है, देख लीजिए 2018। अब देखेंगे ये आपका जाइमेज हो जाएगा। 22 नंबर में क्या लगेंगे? तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक आपका क्या है? आपका हो जाएगा मेरे प्यार तो जाइमेज हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। 23 नंबर चलते हैं, कहता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक बता दीजिए आपका क्या है? ठीक है, वनस्पति तेल का बात किया जा रहा है। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा मेरे प्यार जो, तो यहाँ पर देखेंगे उत्प्रेरक यहाँ पर पूछा जा रहा है ना, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। कहता है मेरे प्यार जो वनस्पति तेल से, ठीक है, कहता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक आपका क्या है? देख लीजिए सिंपल क्वेश्चन है बाबू। 23 नंबर क्वेश्चन में आप सभी बच्चे लगाएंगे ऑप्शन सी, निकेल हो जाएगा, एनआई हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है समझने का। तेल देखेंगे, तेलों के हाइड्रोजीनीकरण उत्प्रेरक बता दीजिए उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे यहाँ पर लगाते चलेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, तेलों का, ठीक है, तेलों के हाइड्रोजीनीकरण, तेल का हाइड्रोजीनीकरण का अगर देखा जाए मेरे प्यार चो, तेलों का हाइड्रोजीनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका V2O5, ठीक है, ये हो सकता है क्या? ये बिल्कुल मेरे प्यार चो यहाँ पर ये नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार चो, यहाँ पर क्या लगाएंगे सभी बच्चे? ठीक है, यहाँ पर आपका MO का इस्तेमाल होता है, सी वाला उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल चलते हैं। उत्प्रेरकीय गुण प्राय दर्शाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए उत्प्रेरक संक्रमण तत्व मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट। 25 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। प्लेटिनियम उत्प्रेरक के लिए विष कार्य करते हैं, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। नाइट्रोजन यहाँ पर क्या होगा? प्लेटिनियम उत्प्रेरक के लिए विष कार्य कौन करेगा? आर्सेनिक ऑक्साइड, AS ऑक्साइड लगाएंगे क्या? सभी बच्चे लगाते चलेंगे। ध्यान समझिएगा मेरे प्यारों, तो सभी बच्चे गजब और शानदार तरीके से आप लोग आंसर दीजिए भौकाल तरीके से। प्लेटिनियम उत्प्रेरक के लिए विष कार्य करता है, ये जो आपका कार्य करेगा बाबू समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका सल्फर के ऑक्साइड 26 नंबर में अगर देखा जाए, ठीक है, यानी कि AS के ऑक्साइड, AS सल्फर नहीं आर्सेनिक हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कहता है मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन गैस अधिशोषित करता है? प्लेटिनियम ब्लैक यहाँ पर लगाएंगे 27 में, सी वाला उत्तर हो जाएगा प्लेटिनियम ब्लैक। हाइड्रोफ्यूरिक कोलाइड सॉल है, तो मेरे प्यार चो आर्सेनिक का सॉल है, बी वाला हो जाएगा। अब देखिए धनावेशित सॉल, ठीक है ना, धनावेशित सॉल आपका क्या है? ठीक है, धनावेशित सॉल का अगर देखा जाए 29 नंबर क्वेश्चन, धनावेशित सॉल आपका कौन है? प्रबल अम्लीय विलयन में जिलेटिन, प्रबल अम्लीय विलयन में जिलेटिन आपका क्या है? धनावेशित सॉल है, बी वाला आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या कहता है बाबू। स्व उत्प्रेरक में, स्व उत्प्रेरक में अब देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। स्व उत्प्रेरक का बात किया जा रहा है, थोड़ा आप लोग बढ़िया तरीके से आंसर देने का प्रयास करेंगे।
काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है, और संभावित मतलब ये होता है कि परीक्षा में आपका पूछा गया है, ठीक है ना। तो देख लीजिए बाबू, क्वेश्चन आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। स्व उत्प्रेरक में आपका क्या होता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, स्व उत्प्रेरक का जब भी बात होगा तो स्व उत्प्रेरक में जो है ना आपका प्रतिफल उत्प्रेरित होता है। क्या होता है? प्रतिफल उत्प्रेरित होता है। अब देखिए कहता है किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत द्वारा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? विषमांगी उत्प्रेरक या समांगी उत्प्रेरक, या मेरे प्यार चो अम्ल क्षार उत्प्रेरक, या एंजाइम उत्प्रेरक। सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से देखा जाए ना, कौन सा उत्प्रेरक यहाँ पर आपका कार्य करेगा, किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अधिशोषण सिद्धांत का अगर जब भी बात किया जाए, अधिशोषण सिद्धांत का बात हुआ तो ये विषमांगी उत्प्रेरक लगाएंगे, बी वाला उत्तर। कहता है ताजे अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदला जाता है। तो देखेंगे मेरे प्यारों, ताजा अवक्षेप जो है, ठीक है, ताजा अवक्षेप जो है उसको कोलाइडी विलयन में कैसे बदला जाएगा। ताजा अवक्षेप जो है समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ताजा अवक्षेप को मेरे प्यार से ध्यान देगा कोलाइडी विलयन में कैसे बदला जा सकता है। ये आपका पेप्टाइजेशन की प्रतिक्रिया होगा। क्या ध्यान से समझिएगा मेरे प्यार से। तो देखेंगे ताजा अवक्षेप का जब भी बात होगा, ठीक है, कोलाइडी विलयन में इसे बदला जाएगा ना। तो देखिए बाबू, ताजा अवक्षेप को जब कोलाइडी विलयन में बदला जाता है तो पेप्टाइजेशन के माध्यम से। विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा? बी। आपको हम पहले बता चुके हैं। अगला देखिएगा ताजे अवक्षेप, ये हो चुका है क्वेश्चन। 34 देखिए, पदार्थ कहता है मेरे प्यार से ध्यान देगा, पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण, ये सिंपल लगाइए बी। अगला देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, अधिशोषण की प्रतिक्रिया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अधिशोषण की प्रतिक्रिया क्या होती है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। अधिशोषण का प्रतिक्रिया आप ध्यान दीजिएगा बाबू, ये आपका क्या होता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारों को, अधिशोषण की प्रतिक्रिया होती है। 35 नंबर, अधिशोषण की प्रतिक्रिया आपका क्या होती है। तो देखेंगे अधिशोषण की प्रतिक्रिया जो आपका होता है समझने का प्रयास करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, तो ये उष्माक्षेपी होता है। 35 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन ए। कैसा लगा क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।